सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करो, आज टाइम कम है। तो एक उड़ती हुई चक्की की प्रति सेकंड की गुणन किससे मापी जाती है? तो बताओ दोस्तों, किससे मापी जाती है? दोस्तों वो मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका, स्ट्रोपोस्कोप। ठीक है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड? वायु दाब। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट था, वायु दाब। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था एनोमीटर क्या मापता है फ्रेंड्स, बताओ। और जो मैंने दो बताए थे आपको, एनोमीटर दोस्तों आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। देखो हाइग्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, ये क्या मापता है? वायु का क्या मापता है? ये आर्द्रता। ठीक है। और एक होता है हाइड्रोमीटर, वो वायु का क्या मापता है फ्रेंड? घनत्व। ये याद रखना जी दो पॉइंट, ठीक है। एक से पर थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। और क्या इसमें देखो, वायु दाब में क्या होता है दोस्तों? वायु दाब का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार आते हैं दोस्तों। वायु दाब का जब जो पाठ्यांक होता है दोस्तों, क्या होता है? पाठ्यांक। वो अगर एकदम अचानक गिर जाता है, वायु दाब का पाठ्यांक यदि अचानक गिर जाता है तो किसका संकेत देता है? जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग सोच लेना कि जब वायु दाब का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो ये मान लो तूफान और आंधी का संकेत देता है। किसका? तूफान या आंधी का संकेत देता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका, जब वायु दाब का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका संकेत देता है? तो फ्रेंड्स वो संकेत देता है वर्षा का। किसका संकेत देता है? वर्षा का। यदि नंबर 3 सुनो, यदि वायु को दाब का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वो किसका संकेत देता है? मौसम साफ होने का संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको सारे डाउट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना आपको। यंग का बताओ दोस्तों, यंग का। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। थियोडालाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स वो मापा जाता है, बताओ जल्दी से, लंबवत कोण थियोडोलाइट यंत्र से मापा जाता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे, सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है किससे? यहाँ मैं लिख देता हूँ, पायरोनोमीटर से। ठीक है, याद रखना, पायरोनोमीटर से, यानी कि सूर्य की जो किरण होती है फ्रेंड्स वो पायरोनोमीटर से मापी जाती है। दूसरा फ्रेंड्स पूछिए आपसे, द्रवों की सान्यता। तो फ्रेंड्स द्रवों की सान्यता मापी जाती है किससे? विस्कोमीटर से। किसके फ्रेंड्स? विस्कोमीटर से ये मापी जाती है द्रवों की सान्यता। भूकंप की तीव्रता तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, किससे मापी जाती है? सीस्मोग्राफ से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आंसर यहाँ पे जी ठीक रहेगा, डी। ठीक है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर की ध्वनि सुनता है, सुनने वाला यंत्र है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो किया जाता है किसकी? अल्ट्रासाउंड द्वारा। ठीक है, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी किसके द्वारा की जाती है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताओ फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड वो किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही है, नॉल और रुस्कान है। नॉल और रुस्कान है। फ्रेंड्स अगर मैं रॉबर्ट कोच की बात करूं तो फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच ने भी कुछ खोया था, बताओ आप लोग याद कर लो। देखो रॉबर्ट कोच ने खोया था फ्रेंड टीबी रोग, एक होता है टीबी रोग, दूसरा होता है हैजा रोग। क्या होता है फ्रेंड्स? हैजा रोग
और तीसरा होता है रोगाणु का सिद्धांत, इन्होंने यही खोजा था। टीबी और हैजा और रोगाणु का सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने खोजा था। लीवन की बात कीजिए, लीवन तो लीवन ने फ्रेंड्स जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी और इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा नॉर्मल रात अधिक ठंडी होती है, बताओ किसके कारण? विकिरण के कारण, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण? तो फ्रेंड इसको तो आप लगा ही दोगे, सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गति का जड़त्व नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है फ्रेंड? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ध्यान देना, घटता है। क्या होता है फ्रेंड्स? घटता है। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक तो घटता है और क्वथनांक बढ़ता है, ये दो चीज़ें होती हैं, क्वथनांक बढ़ता है और ये घटता है, याद रखना। आपने सुना होगा प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, समझ रहे? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पीड़कनाशी ओजोन का नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड? कौन सी गैस है नुकसान पहुंचाती है? तो फ्रेंड वो है मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव पदार्थों में सबलेपन इस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड वो किया जाता है मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। साबुन उद्योग में मिलने वाला उत्पाद? तो फ्रेंड वो है क्या? ग्लिसरॉल। फ्रेंड ग्लिसरॉल का यूज एक वहाँ भी करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा मूवियों में, जो आप फिल्म देखते हो उसमें जो हीरो हीरोइन नकली आंसू निकालते हैं, तो वो किससे निकालते हैं? वो ग्लिसरॉल से, याद रखना। ठीक है, नकली आंसू निकालने के लिए भी काम की जाती है ग्लिसरॉल का यूज। उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व है? तो फ्रेंड वो है कौन सा? हीलियम। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। और सोडियम भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बताओ? सोडियम इसकी मतलब किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अस्थि कारण होता है? फ्रंट पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरिक एसिड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांच पर लिखावट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखावट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो किया जाता है किसका? HP मतलब हाइड्रोफ्लोरिक। क्या दोस्तों? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है कांच पर। जी फ्रेंड्स, कांच पर लिखावट के लिए। और मैं आपसे पूछता हूँ बर्तन पर लिखावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रेंड्स HNO3। ठीक है, कांच पर लिखावट के लिए HP यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, और बर्तनों पर लिखने के लिए HNO3 का प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने बर्तनों का तला काला होना किस बात को दर्शाता है? वो दर्शाता दोस्तों ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी कौन सा विटामिन है फ्रेंड जो आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है? जैसे मान लो आपको अभी बताया गया था कोरोना में कौन कौन सा फ्रूट खाना चाहिए जिससे आपकी क्षमता बढ़े, कैपेसिटी बढ़े। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं।
विटामिन बी का वह प्रकार जो शरीर में लंबे समय तक जमा रहता है। तो फ्रेंड्स वो एक ही विटामिन है जो लंबे समय तक रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर B12 साइनोकोबान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग सभी लोग लाइक करके जरूर जाया करें। ठीक है, जिससे मैं वीडियो मतलब आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, और जो भी लोग अभी न्यू जुड़े हैं तो SSC GD वाले, SSC GD और एयरफोर्स और एमआर नेवी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके और इस चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, और क्वेश्चन दोस्तों वही रहेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। टाइम जरूर लगता है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि लगा रहा हूँ वीडियो नहीं, एक क्वेश्चन नहीं डालूँ पर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मतलब ये वीडियो है, यहाँ से आपके पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।